22 मार्च 2023 की शाम को ही कायास एंड कन्फ्यूजन था कि क्या माह रमज़ान का महीना शुरू होगा 23 मार्च 2023 को, जबकि जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती ने पहले ही स्टेटमेंट जारी किया कि जम्मू कश्मीर में अब जुमा रात को नहीं बल्कि जुमा को पहला रोज़ा होगा। ताहम उसके बाद भी उलमाए किराम ने जम्मू कश्मीर के मसाजिद में ये ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में अब जुमा रात को ही पहला रोज़ा है। इस हवाले से आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरमाई दाल हुकूमत जम्मू में एक आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें जिसमें अहल सुन्नत के उलमा ने शिरकत इख्तियार की। इनसे मजीद तफसील जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा वही है मौक़िफ़ जो था, जो ऐलान किया है, क्योंकि चाँद देख कर ही, जैसे कि मुफ्ती साहब ने पहले भी फरमाया कि हदीस पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही, चाँद देख कर रोज़ा रखो और चाँद देख कर ही ईद करो। लिहाजा उसके लिए अब चाँद देखने के लिए उन लोगों को जो है मामूर किया जाता है, उन लोगों की बात पर, उनकी शहादत पर एतिमाद किया जाता है जो शरीयत मुतहरा के आमिल हों, वाकिफ़ भी हों, मसाइल को जानने वाले भी हों, उस पर अमल पैरा भी हों, सही उल अक़ीदा भी हों, किसी किस्म का फ़िस्क़ फ़जूर उनमें ना पाया जाता हो। उनकी शहादतें जो हैं यहाँ के मुफ्तियान किराम लेते हैं और अपने अपने इलाक़ों से वो जमा करके फिर मुफ्ती आज़म रियासत जम्मू कश्मीर के पास नासिरुल इस्लाम के पास भेजते हैं। फिर वहाँ से ऐलान हतमी होता है। ऐसा ही रात को भी हुआ। हमारे तमाम अज़ला में, सूबा जम्मू की हम बात करें कि तमाम अज़ला के बालाई इलाक़ों में हमारे नुमाइंदे मौजूद थे और चाँद देखने की कोशिश की गई। जम्मू में थोड़ा, प्रॉपर जम्मू में थोड़ा मौसम जो है वो अबर आलूद था, मगर बहुत सारे इलाक़ों में मतला बिल्कुल साफ़ था, मगर चाँद दिखाई नहीं दिया। मुफ्ती साहब, जिस तरह से जदीद दौर में अब आलात भी इस्तेमाल किए जाते हैं, रोहित हिलाल कमेटी की बात की जाए, क्या आप लोगों के पास वो आलात थे जहां आप साबित कर सकते थे कि चांद नजर आया या चांद नजर नहीं आया? नहीं, हमारे पास आलात तो नहीं है, मगर ये आला जो अलकुदरत ने हमें दिया है आँख का, ये हमारे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल दुरुस्त भी है और इसी को हमने फ़िलहाल इस्तेमाल किया है। हर जगह से देखने की कोशिश की है चाँद को, चाँद नज़र नहीं आया। और चाँद नज़र आने की जो वक्त है वो तकरीबन 8 से लेकर 8:30 तक आधा घंटा था। उसके बावजूद भी हमने एहतियात के तौर पर 9:30 तक ऐलान को जो है रोके रखा और जब हमें कहीं से चाँद की के देखने की, रुयत की कोई ख़बर नहीं आई, तो फिर ऐलान किया और उसी ऐलान पर लोगों ने एतमाद करते हुए नमाज़ इशा अदा की और लोग अपने अपने काम में या अपने आराम में मसरूफ़ हो गए। फिर 11 बजे किसी शख्स ने जो है, किसके ईमा पर हम वो खुद बताए, ये ऐलान किया कि चाँद नज़र आ गया है। साहब, तालाब खट्टी का मरकजी जामे मस्जिद से भी ये अनाउंसमेंट हुई कि अब रोज़ा जुमरात को ही पहला रोज़ा होगा। अब लोग किस पे यकीन करें? लोग हक पे यकीन करें, हम नहीं कहते हैं कि उन पे करें। अलबत्ता उनको ये लोग पूछें, जैसा जिनका आपने ज़िक्र किया कि उनको पूछें लोग, आप मीडिया वाले भी उनसे पूछें कि 11 बजे आपने चाँद कहाँ देखा? आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, यहाँ के हुकूमती इदारों का भी फ़र्ज़ बनता है, उनसे पूछें कि कहाँ चाँद नज़र आया। आपने पूरे हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। पूरी रात लोग जागते रहे क्योंकि रमज़ान शरीफ का इंतज़ार होता है अहले ईमान को बड़ी शिद्दत से। जिन लोगों ने अब रोज़ा आज रखा है, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? अब इस्लाम, दीन इस्लाम की बात की जाए, किस तरह का उन पे आप शरिया ला की अगर बात करेंगे, क्या हुक्म? देखिए, जो इबादत होती है ना, उसके लिए नीयत शर्त है। आप नमाज पढ़ें, नमाज के लिए नीयत शर्त है। रोज़ा रखें, रोज़ा के लिए नीयत शर्त है। अब रोज़ा आप रख रहे हैं रमज़ान शरीफ का, तो आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि ये रोज़ा रमज़ान शरीफ का है, कन्फर्म आपके पास दलील होनी चाहिए। अगर आप इस अंदाज से रोज़ा रखें, आज मैं रोज़ा रख लेता हूँ, 30 शाबान है, अगर 29 का ही हुआ, पहला रमज़ान हुआ तो रमज़ान में चला जाएगा और नहीं तो नफल चला जाएगा। ये कोई एडजस्ट करने वाली बातें नहीं है। ईमान जो है, ये हमें शरई उसूल जो बताते हैं कि इबादत में तयक्कुन यानी मुसम्मम इरादा, ये शर्त है। उसमें तशकीक का गुबार नहीं होना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो तो अल्लाह ताला हमारे माज़अल्लाह कोई इबादत का वो नहीं है कि हमने सजदे करते रहना है तो वो एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ईद भी आने वाली है, पिछली बार भी हमने देखा, वहां पे भी कंफ्यूजन हुआ था चांद को लेकर। क्या अपील रहेगी अब आपकी जम्मू कश्मीर के आवाम को? हमारी यही अपील रहेगी कि वो लोग जो हैं उलमा हक अहले सुन्नत व जमात
जो इस वक्त हमारे तमाम उलमा यहाँ तमाम अज़ला के नुमाइंदा उलमा हमारे यहाँ मौजूद हैं, इन उलमा मुफ्तियान किराम हैं, खुतबा हैं, आइम्मा मसाजिद हैं, यानी वो शख्सियात हैं ये जो आप जिनको देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन पर कौम व मिल्लत को एतमाद है, भरोसा है। लोग इनके साथ जुड़े रहें, किसी ऐरे गैर अथू नथू के कहने पर जो है अपनी नमाजों का, अपने रमज़ान का, अपने ईद का फैसला न करें। यहाँ पे कुछ और भी उलमा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि ये चाँद का मसला जो है मुकम्मल तौर पर शरई उसूलों के तहत ही हल किया जाता है और उसके लिए शरीयत ने मुख्तूस उसूल वज़ा किए हैं जिसमें हज़फ़ व इज़ाफ़ा या तरमीम की हम जैसों को कोई गुंजाइश नहीं है। और वो ऐसे उसूल वज़ा किए गए रुयत हिलाल के ताल्लुक़ से जिस पर तकरीबन हर मकतब फ़िक्र को इत्तिफ़ाक़ भी है, चूँकि अहादीस सहीहा से साबित हैं जो इस्लाम की बेसिक चीज़ें हैं उन पर हमें सबको इत्तिफ़ाक़ करना चाहिए। अब बात रही है कि पूरे साल में 12 माह जो होते हैं, 12 माह में 3 चाँद ख़ास तौर पर बड़े हसास होते हैं। जैसे रमज़ान के स्टार्टिंग में चाँद देखना, चाँद देखकर रोज़ा रखना, ये बड़ा हसास वक्त होता है। इसी तरह से जब ईद का मौका आता है, ईद उल फ़ितर का, तब भी बड़ा हसास मामला होता है। और ईद उल अज़हा का जो चाँद देखना है वहाँ भी बड़ा हसास मामला होता है। सिर्फ ईद उल अज़हा में ये है कि शहादत वगैरह वसूल करने के लिए हमें एक वक्त में गुंजाइश होती है। अब इस पैराए में मैं कहना चाहूँगा पूरे मुल्क हिंदुस्तान का अगर हम मुहासबा करें, जायज़ा लें, वाहिद जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो पड़ोसी मुल्क के इस तरह के बिला वजह के ऐलानात से मुतासिर होता है। इसका हल निकालना उलमा अहले सुन्नत की भी ज़िम्मेदारी है और अरबाब हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड का फरीज़ा है, हम तो गुजारिश कर रहे हैं, वैसे भी उनको अपना फ़र्ज़ मनसबी समझना चाहिए। वो इस तरह की आमदनी है वैसे भी, हाँ, रुयत हिलाल कमेटी तश्कील दें और रुयत हिलाल के लिए यानी चाँद देखने के लिए जिन आलात की ज़रूरत है वो आलात मुहैया करवाए। तब हम समझेंगे कि वाक़या वक्फ बोर्ड ने रिवायती तरीके से नहीं बल्कि एक नया कदम उठाकर उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई की है और वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जितने मसाइल थे उनको बड़े अहसन तरीके से वो लेकर चले हैं। हमें उम्मीद है मोहतरमा से कि वो ज़रूर इस तरफ तवज्जो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुछ उलमा जिन्होंने इंतज़ामिया से अपील की, खासकर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन से, कि जम्मू कश्मीर में भी अब रुयत हिलाल कमेटी की तर्ज पर एक कमेटी तश्कील दी जाए ताकि दोबारा इस तरह का कन्फ्यूजन न हो। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।